दोस्तों, अभी हमारा देश बहुत बड़े दौर से गुजरा। वो है राजनीतिक दौर, चुनावी दौर, जिसमें बहुत सारे प्रत्याशी हारे, बहुत सारे प्रत्याशी जीते। जिनको उम्मीद थी जीतने का वो बेचारे हारे। और लगभग जो भी खड़ा होता है चुनाव में वो तो एक जीतने की उम्मीद से खड़ा होता है। लेकिन चूंकि हार मिल गई तो क्या करें, कैसे उस हार को झेलें, कैसे उस हार से निपटें। जो चुनावी हार मिला है जीवन में, आखिर उसे किस प्रकार निपटें, इसी की इस वीडियो में बात करूंगा मैं। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर सुनना होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, मैं अध्यात्म की तरह इस बात को देखूंगा। अगर आप देश के निवासी हैं, अगर आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपका फर्ज है देश के प्रति कि देश के लिए कुछ करें। और जहाँ तक राजनीति की भी बात देखी जाती है तो जो प्रत्याशी जीतते हैं, जो नेता चुने जाते हैं, उनसे भी हम यही उम्मीद लगाते हैं कि जनता की भलाई करें, देश को एक बेहतर दिशा दें, देश को विकास की ओर ले जाएं। इसीलिए तो हम उन्हें जिताते हैं, इसीलिए तो सरकारें बनती है। लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि जो लोग प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं जीत की उम्मीद लेकर के कि मैं जीत जाऊंगा, तो मान लीजिए कि आप हार गए तो सोचना चाहिए आपको कि आप आखिर देश की भला ही चाहते हैं। तो भला करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पद पे जाके ही भला करें। अगर आपके भीतर देश के प्रति भावना है तो आप बिना पद के भी कुछ कर सकते हैं। अपने मन को छोटा क्यों करना भाई। आपसे जो बन पड़ता है आप उस अनुसार देश की सेवा करेंगे। कभी ये नहीं उम्मीद रखेंगे देश से कि देश ने मुझे क्या दिया। देश प्रेम का मतलब यही होता है कि मैं देश से मांगूंगा नहीं, जो भी दिया है वो काफ़ी है मेरे पास। हाँ, मेरे से जो बन पड़ता है मैं वो करूंगा देश के लिए। और जब आप इस तरह से देखते हैं ना, तो फिर जीत हार मायने नहीं रखती। आप जीत जाएंगे तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा कर पाऊँ सेवा देश की। यही होगा ना कि भाई मेरे पास पद आ गया, पैसे आ गए, ताकत आ गई, तो मैं उस अनुसार ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाऊँगा। हाँ, ये भावना उन्हीं के लिए जो सच में देश की सेवा करना चाहते हैं। जो लोग जा कर के वहाँ ऐश करना चाहते हैं, मज़े मारना चाहते हैं, लूटना खसोटना चाहते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। वैसे लोगों को दुख लगे तो उनका दुख का कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन जो सच में देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं, जिन्हें सच में देश से प्रेम है, वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे, वो हार को हार कभी मानेंगे ही नहीं। किससे हारे भाई, अपने ही देश के तो लोग हैं। जो जीता वो भी अपना ही देश का है। हो सकता है विचारों में थोड़ा सा मतभेद हो, वो दुश्मन तो कोई है नहीं जो जीता है। लेकिन हमारी राजनीति इस प्रकार कभी सोचती ही नहीं। इस हद तक राजनीति में बातें होती है घृणास्पद कि पूछिए ही मत। एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार जहर उगले जाते हैं, इस प्रकार भद्दी भद्दी बातें कही जाती है, जिससे बड़ा शर्म आता है कि कैसे हम अपने ही देश के लोगों को इस प्रकार बोल रहे हैं, कैसे उसके बारे में हम मानसिकता रखे हैं। ये साफ साफ दिखा रहा है कि हम सिर्फ अपना लाभ चाहते हैं, देश का लाभ नहीं चाहते। जो देश का लाभ चाहेगा ना, उसे किसी पद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहेगा तो एक बड़ा साम्राज्य खुद ही खड़ा कर सकता है, लोगों को बहुत प्रभावित कर सकता है। लेकिन असल में कोई ऐसा चाहता नहीं। आज हमारे देश में सच्चे नेताओं की कमी है। पहले जैसा नेता नहीं है कि एक बात कह देने पे जनता पीछे उमड़ जाती थी। कहाँ वैसे नेता दिखाई देते। जबकि कहा जाता है कि लीडर वही होता है जो लीड करे, नेता वही होता है जो जनता को एक सही दिशा दिखाए। लेकिन वैसे नेता कहाँ हैं। आज जो चुनाव जीतना चाहते हैं वो सोचते हैं कि पहले मैं किसी पद पे जाके बैठूं, उसके बाद मैं देश की सेवा करूंगा। ये कौन सी मानसिकता है। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप कुर्सी के लिए ये सब कर रहे हैं। आप अपना सुख चाहते हैं ताकि आपके पास प्रतिष्ठा मिल जाए, पद मिल जाए, आपका दबदबा हो समाज में, आप ये चाहते हैं। और लगभग देश के सारे जो प्रत्याशी हैं इसी प्रकार हैं। 5-10% को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे इसी प्रकार सोचते हैं। और यही कारण है
कि जब ये ऐसी हार मिलती है तो उन्हें भीतर दुख भी होता है, बहुत गहरा दुख होता है। लेकिन जो सच में देश से प्रेम करता है, जो देशभक्त है, इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, अगर वो हार जाता है तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लगेगा कि कोई बात नहीं, फिर आगे कोशिश करेंगे, मैं काम करूंगा वैसा देश को, तब भी मैं जागरूक करूंगा लोगों की, तब भी मैं सेवा करूंगा देश की, फिर भी मैं काम आऊंगा। जीत हार तो होना ही है, कोई ना कोई तो जीतता या हारता ही। मैं जीतता तो कोई और हारता, मैं हार गया, कोई बात नहीं, मैं अपना काम बंद नहीं करूंगा, मैं जो कर रहा हूं वो करूंगा। लेकिन ऐसे नेता हैं ही कहाँ, ऐसे लोग हैं ही कहाँ समाज में, बहुत होंगे भी तमाम मामूली लोग हैं। और इस कारण कहीं ना कहीं आपको हार का इतना बुरा लगता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ देखते हैं, अपना सिर्फ भविष्य देखते हैं, अपनी हार मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। जब आप सही दिशा में काम करेंगे, जब आप सही काम करेंगे, तब आपको कभी जीत हार से मतलब नहीं रहेगा, आपको दोनों प्रभाव नहीं डालेगा। तो आपको उस प्रकार खुद को बनाना होगा, उस प्रकार सोचना होगा, तभी आप सच में नेता कहलाएंगे, तभी आप सच में देशभक्त कहलाएंगे। तो इसलिए जो भी चुनाव में हार रहे हैं लोग, जो भी हारे हैं लोग, चाहे जिनकी भावना थी कि मेरा ये नेता जीतेगा, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बात को बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीता है तो कोई देश का ही आदमी जीता है, आप नहीं जीते कोई और जीता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपको अगर देश से प्रेम है तो देश के लिए कुछ करते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए। बहुत सारी समाज में समस्याएं हैं जिसको हल करना ज़रूरी है। सिर्फ नेता देश का विकास थोड़े कर सकता है, यही तो हमारे मन में भ्रांति है, इसीलिए इतने राजनीति पर हम जोर देते हैं। सबका ध्यान आज देश में देखें तो राजनीति की ओर लगा रहता है, कुछ भी होता है तो सबके बीच चर्चा का विषय बन जाता है। ये हमारी गलत समझ के कारण है। हम अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल मुक्त होना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा क्या काम है, हमारा तो काम बस वोट मारना है। तो इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। अगर आप देश के जिम्मेवार नागरिक हैं तो आपको हमेशा देश के प्रति सोचना चाहिए, आपसे जो बन पड़े वो करना चाहिए, चाहे छोटा ही स्तर पे क्यों ना हो। तभी आपको जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए।